नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री बोस। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये मेरा 30th वीडियो है। हम लोग यहाँ एरर और एरर एनालिसिस और एरर करेक्शन की बात कर रहे थे। इतने दिन हम लोगों ने इंग्लिश पे बात किया, अब हम लोग नंबर पे आते हैं। नंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो होता ही है। लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि डाइवर्जन में, जैसे आप 31 बोलेंगे तो वो 13 लिखेगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसकी एक्सरसाइजेस, उसको करेक्शन करने के लिए हमको किस प्रकार से करना है ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि बच्चा इस तरह की गलती कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अगर हमें लगता है कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको दिख रही है कहीं, तो हमको तुरंत करेक्शन दे देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें, जब हम बच्चे को नंबर बुलवाना शुरू करते हैं तो 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, जो रोड नॉलेज भी हम जब शुरू करते हैं तो हमको इस तरह से शुरू करना चाहिए। 11 12 13 नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब ये समस्या आती है तो ज़्यादातर देखेंगे कि 11 से लेके 19 तक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आती है। 11 भी बहुत बच्चों का सही रहता है, 12 से 19 तक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को अर्ली स्टेज में जो है वो बोल बोल के ही नंबर लिखना, नंबर को पॉइंट आउट करना, ये सिखाना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे में जब गलती हो जाती है, क्या गलती होती है, हम 13 बोलते हैं तो वो 31 लिखता है। तो इसको किस तरह करेक्शन हमको करना है ये देखिए। बच्चे को हमने अब 13 लिखने बोला, लेकिन उसने क्या किया, 31 लिखा है। तो ये मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 और 31 दोनों का कार्ड सिमिलर रखेंगे। और मैंने पहले ही बोला था कि 1 3 13 इसको पढ़ाइए। तब मैं उससे पूछूंगी कि 1 3 कौन सा है। बहुत बार बच्चा 1 3 बोलता है क्योंकि उसको एक जैसा दिखता है, लेकिन जब हम दोनों कार्ड रख देंगे और बहुत एक्सरसाइजेस कराएंगे, 1 3 13, 3 1 31। अब बच्चे से मांगेंगे कि हमको 13 दो, फिर 31 मुझे दो। अब इस तरह से कन्फ्यूज़न मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि बच्चे को बोलूँ कि अब देखिए 13 मांगूँ, फिर मैं इस तरह से कई सिमिलर वर्ड्स जो हैं बच्चे की दिक्कत हो सकती है। 25 और 52 में बच्चे को कन्फ्यूज़न हो सकता है। जो इस तरह के वर्ड्स है, सब में जो नंबर है सब में ही आप मान के चलिए उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसमें मांगेंगे। अगर किसी बच्चे में नंबर की प्रॉब्लम है इस तरह की, तो समझिए कि वो किसी में भी हो सकता है। आप ये सोचेंगे कि 13 में है और 20 के उसमें नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो 25 52 इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चे को बोलेंगे 25 लिखो। अब इसको 52 बनाओ, इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, अब हम बोलेंगे 52 बनाओ। इसमें बच्चे को ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है कि पहले क्या रहता है, बाद में क्या रहता है। अब इसी तरह से हम कई डिक्टेशन दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैंने बोला आपको पहले, आपने 2 और 5 का लिया है तो बच्चे को अब डिक्टेशन पे उतरिए। 2 5 25 52 55 50, ठीक है। अब ये इतने वर्ड्स हैं, तो इसमें आप सबसे पहले बच्चे को दीजिए 5 और 50, फिर 55, क्योंकि इसमें 5 का उच्चारण बार बार होता है तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चे को। ये 5 50 55। अब इसमें बच्चे को लिखना भी सिखाइए, 5 50 और 55, ठीक है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाइए, 25 52। 25 52 को एक बार आपने पहले क्लियर करा लिया, अब आप इसके साथ मिलके क्लियर कराइए। आप कार्ड में क्लियर करिए, बच्चे से बोलिए मुझे दो, फिर इसमें लगाने बोलिए। बच्चा जब इसमें भी लगाना सीख जाएगा, 2 5 25 5 2 52, ये 5 5 0 50, इस तरह से बच्चा इसमें भी क्लियर हो जाएगा। तब आप उसको कॉपी में डिक्टेशन 13, बच्चा क्या होता है 13, तो इसको सिखाते समय 13 न पे आप ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि वो अक्सर बच्चे 30 बोलते हैं इसको भी, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो सिखाते समय 13 बोलेंगे, फिर 31 33 12 21 20 22। देख रहे हैं आप, सिमिलर वर्ड जिसमें ये दोनों यूज़ हो रहे हैं,
हमने उन्हीं चीज़ों को लेके इसको डिक्टेशन दिया है। और अगर आप इस तरह से डिक्टेशन दीजिए, पैरेलल आप इस कार्ड्स भी लगाइए, पैरेलल आप ऐसे कटआउट से भी बच्चे को लिखाइए। जब 3 एक्टिविटीज़ साथ में होती रहेंगी तो बच्चे में ये बहुत क्लियरली बच्चा सीख जाएगा।